Hello everyone, very warm welcome on the channel Regulatory Bodies in ETA 24/7. दिस इज नीलम गहलोत, योर रीजनिंग मेंटोर। और बहुत ही खुशी के साथ एक नोटिफिकेशन जो हम आपके सामने प्रेजेंट करें। हालांकि ये अभी शॉर्ट नोटिस आया है और इस शॉर्ट नोटिस के बेसिस पे ये हम कंफर्म कर सकते हैं कि 29 जुलाई से 18 अगस्त तक आप इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। हम बात करें यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि नोन ये सबसे बड़ा एक बॉडी है जो कंडक्ट कराता है आपका सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसके थ्रू आप जानते हैं कि आईएएस, आईआरएस और आईएफएस ऑफिसर्स बनते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स बनते हैं। इसी के अंदर ये बहुत कम लोगों तक नॉलेज होगी, बहुत कम लोगों तक इंफॉर्मेशन होती है कि यूपीएससी के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है, जो है आपके ईपीएफओ के द्वारा निकाला गया, विच इज द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अगेन एक सरकारी नौकरी आपकी होगी। और इसमें आपकी दो डिफरेंट पोस्ट निकाली गई, एक तो एनफोर्समेंट ऑफिसर या जिसको आप अकाउंट ऑफिसर बोल सकते हैं, दूसरी है आपकी एपीएफसी। एपीएफसी इज असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तो ये दो अलग पोस्ट निकाली जाएंगी, ये आपका सरकारी नौकरी है एंड कहीं ना कहीं यूपीएससी के अंतर्गत आप काम कर रहे होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये एक शॉर्ट नोटिस निकाला गया है, एक जिस्ट मैं आपको दे देती हूँ, जहां पे लिखा गया है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाले हैं बाय द सिलेक्शन थ्रू रिक्रूटमेंट टेस्ट आपका होगा। मतलब एक टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू के थ्रू ये सिलेक्शन होंगे। नाउ जो फॉर्म फिलिंग आपकी शुरू हो जाएगी वो 29 जुलाई से 18 अगस्त तक इसकी फॉर्म फिलिंग होगी। नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं वो दो हैं। एक तो है आपकी किसकी, एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर की, जिसका मैंने अभी आपको बताया। दूसरी जो वैकेंसी आपके सामने है वो है आपकी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर यानी कि एपीएफसी की। अब इसकी डिटेल्स मैं आपको बिल्कुल बहुत क्लियर, एकदम ल्यूसिड वे में आपको सारी डिटेल्स में क्लियर करूंगी। अगर आप एक ग्रेजुएट हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए है और बहुत ही शानदार वैकेंसी है। इसके लिए अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं तो आपको 100% इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पर पहली बार कनेक्ट करें, मेरे साथ पहली बार कनेक्ट करें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज जो आपको जानना जरूरी है, क्या पूरा सिस्टम क्या है, वो मैं आपको बहुत प्यार से बहुत अच्छे तरीके से समझा देती हूँ। तो क्या पोस्ट है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर यानी कि यूपीएससी के अंदर, आपका ईपीएफओ करके जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे प्रोविडेंट फंड को रेगुलेट करता है, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो पोस्ट निकाली गई है, कंप्लीटली सरकारी जॉब है। ईपीएफओ ने अपनी पोस्ट निकाली है, एक तो ईओ के लिए यानी कि एनफोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर कह सकते हैं, दूसरा एपीएफसी जिसको मैंने आपको भी बताया, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। अब यहाँ पे वैकेंसी कितनी है, फिलहाल जो वैकेंसीज आपके सामने आई है 156 आई है फॉर ईओएओ, और दूसरी जो है वो एपीएफसी के लिए 74 वैकेंसीज आई है। इसमें सारी कैटेगरीज इन्वॉल्व है यानी कि अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, ये सारी वैकेंसीज को इंक्लूड करके हमने यहाँ पे आपके सामने वैकेंसी प्रेजेंट की है। अब एज, आप कितनी एज में होने चाहिए अगर आप ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं, और ये जो एज आपकी कैलकुलेट की जाएगी वो 18 जून यानी कि आपके फॉर्म को फिल करने की आखिरी डेट के बेसिस पे, फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट जो कि 18 जून है, उस डेट का रेफरेंस लेके आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एज फुलफिल होना चाहिए। मतलब अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के हैं और आप ईओओए के लिए एओ के लिए फिल करना चाहते हैं, तो आपकी मैक्सिमम जो एज है वो 30 साल तक हो सकती है। 30 साल से ऊपर अगर आप हैं तो आप नहीं फिल कर पाएंगे अगर अनरिजर्व्ड है। अब यहीं पर आपका एक डाउट होगा कि मैम मैं तो ओबीसी वाला हूं, तो बहुत सिंपल सी बात है, ओबीसी वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन है, हमारे एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन है, और हमारे जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स है उनको पूरे के पूरे 10 साल का रिलैक्सेशन है। बहुत सिंपल सी बात, क्योंकि जैसे बाकी सारी आपकी सरकारी जो नौकरी होती हैं, जॉब होती है, उनमें भी यही रिलैक्सेशन मिलते हैं, यहाँ पे भी यही रिलैक्सेशन है। नाउ मूविंग ऑन। फिर उधर जब अगर आप एपीएफसी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, एपीएफसी के लिए फिल करना चाहते हैं, तो आपकी मैक्सिमम अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी मैक्सिमम एज 35 इयर्स तक यहाँ पे ली गई है। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आप 35 इयर्स से पहले 35 इयर्स कंप्लीट कर रहे हैं एज ऑफ 18 जून, तो आप फिल कर सकते हैं।
देन एडुकेशन, ये सबसे बड़ी बात है इस पोस्ट की, इस वैकेंसी की। एडुकेशन में आप अगर एक प्लेन ग्रेजुएट, आपने किसी भी स्ट्रीम से अपनी ग्रेजुएशन करी है जो कि रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जो एक बहुत बड़ी न्यूज है डेफिनेटली। तो ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, यहां पर भी आपका ग्रेजुएशन। तो एपीएफसी के लिए आपकी 74 पोस्ट है, 35 ईयर मैक्सिमम एज है। हालांकि एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के जो रिलैक्सेशन है वो दिए गए हैं। ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है एज में, और उसके बाद अगर मैं बात करूं एससी एसटी 5 साल का और पीडब्ल्यूबीडी का 10 साल का। नाउ सैलरी की बात की जाए तो एक हैंडसम सैलरी आप लोगों के लिए है। अगर बात की जाए ईओएओ की, तो ये सैलरी इनकी क्या होने वाली, लेवल 8 पे आपको सैलरी मिलेगी, जो कि आपके 7th सीपीसी के से रेगुलेट किया जाएगा। साथ ही साथ अगर बात की जाए एपीएफसी की, तो यहाँ पे लेवल 10 बेस्ड आपकी सैलरी होगी, अगेन एज पर द 7th सीपीसी। तो ये एक डिटेल्ड, तो ईओ की सारी जानकारी आपके सामने यहाँ है और एपीएफसी की सारी जानकारी आपके सामने यहाँ है। दोनों ही पोस्ट को फिल करने के लिए आपका 18 जून तक, यानी कि अगर ईओ के लिए भरना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 30 साल के हो सकते हैं अनरिजर्व से, ओबीसी से भरेंगे तो 33 साल, और अगर आप एससी एसटी से भरना चाहते हैं तो 35 ईयर्स, और अगर आप पीडब्ल्यूबीडी से भरना चाहते हैं तो 40 साल। ये मैंने एज रिलैक्सेशन यहाँ पे लिखे। सेम एपीएफसी का, दोनों में प्लेन ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। अगर आप ग्रेजुएट है तो ये फॉर्म आपके लिए, ये वैकेंसी आपके लिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नाउ सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल है, बहुत नीट एंड क्लीन है सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहली बात, आपका एक रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, ठीक है। वो रिक्रूटमेंट टेस्ट कैसा होगा वो मैं आगे आके आपको बताने वाली हूँ। रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपका इंटरव्यू और रिक्रूटमेंट के बेसिस पे होगा, यानी कि जो मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा वो होगा रिक्रूटमेंट टेस्ट के मार्क्स और आपके इंटरव्यू के नंबर को मिलाकर, ठीक है। अब ये जो वेटेज होगा आपका, इसका कैसे लिया जाएगा, रिक्रूटमेंट टेस्ट यानी कि जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा उसका 75% का वेटेज है और इंटरव्यू का आपका 25% का वेटेज होगा। इससे आपका फाइनल वेटेज बनाया जाएगा और आपके मार्क्स जो होंगे वो मेरिट में आएंगे आउट ऑफ 100, 75:25 का वेटेज करते हुए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब और आगे बढ़ते हैं तो आगे हम अपने रिक्रूटमेंट टेस्ट पे, ये क्या है, तो जो आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा वो आपका सबसे बड़ी जानकारी की पेन पेपर मोड में, यानी कि ऑफलाइन। ये पेपर आपका साइक्लिक नहीं है, मतलब ये जो फॉर्म है ये आपका साइक्लिक नहीं है। पिछली बार 2023 में हुआ था, अब 2025 में होने जा रहा है, बट होने जा रहा है, ये अच्छी बात है, ये गुड न्यूज है। तो पेन पेपर मोड पे होगा, मतलब ऑफलाइन होने वाला है। अभी तक ऑफलाइन हुआ है, अगर फाइनल जो नोटिफिकेशन आता है आपका 29 जुलाई को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ ऐसे चेंजेस, हालांकि यूपीएससी के मेजरली आपको पता है, अगर आप एक यूपीएससी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं तो आपको पता होगा यूपीएससी मेजर एग्जामिनेशन अपने जो है वो ऑफलाइन करवाता है। तो बहुत हाई चांसेस है कि ऑफलाइन ही होने वाला है पेपर हमारा, जैसा पहले होते आया है। अब इस पेपर के अंदर आपके टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे। इन 120 क्वेश्चन का जो मार्क्स होंगे, ऑल क्वेश्चंस विल कैरी इक्वल मार्क्स। हर एक क्वेश्चन इक्वल वेटेज वाला होगा, यानी कि हर क्वेश्चन का एक ही नंबर असाइंड होगा। एक नंबर मतलब वो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स या आपका एक नंबर हो सकता है, ठीक है। और 2 घंटे का आपका पेपर होगा, टोटल 2 घंटे का पेपर होगा। ऑफलाइन पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 120 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। आपके पास ऑप्शंस होंगे ए बी सी डी, इनमें से आपको एक सही आंसर मार्क करना है। लैंग्वेज, आपके पेपर की लैंग्वेज बाइलिंगुअल रहने वाली, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर होगा। आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल है उसको चूज करके अपना आंसर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इंग्लिश वाला पेपर होगा वो केवल इंग्लिश भाषा में होगा, ठीक है। देन आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग, अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया तो उसकी नेगेटिव मार्किंग है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आई होप ये बात समझ में आ गई। हमारा जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा फेज 1 जो होने वाला है, उसमें आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, 120 कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन पे सेम मार्क्स अलॉटेड है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 2 घंटे का मेरा पेपर होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 4 ऑप्शन होंगे जिनमें से मुझे एक सही आंसर मार्क करना है, पेन एंड पेपर मोड यानी कि ऑफलाइन पेपर। आगे बढ़ते हैं। देन अगली चीज सिलेबस। सिलेबस इसका बहुत वास्ट है, ये यूपीएससी का एग्जाम है। कहीं ना कहीं यूपीएससी एक ऑर्गेनाइजेशन, ये कंडक्टिंग बॉडी यूपीएससी होने वाली, और आप यूपीएससी को थोड़ा बहुत भी जानते तो आपको पता है यूपीएससी सिलेबस
को बहुत डिटेल में पूछता है, देयर इज ऑलवेज एन ओशन ऑफ थिंग्स जो आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो उसी तरीके से यहाँ पे जनरल इंग्लिश का टेस्ट होने वाला है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल स्पेसिफिकली बता दिएगा, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि हिस्ट्री में ये वाला पोर्शन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। करंट इवेंट्स यानी कि जो आजकल चल रहा है, करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज यानी कि करंट इवेंट्स भी आपको देखने हैं, करंट अफेयर्स भी आपको देखने हैं, और डेवलपमेंटल इश्यूज जो है वो आपको देखने होंगे। इंडियन पॉलिटी है और इंडियन इकोनॉमी है। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, तो जनरल अकाउंटिंग यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड भी चीजें आ गई, अकाउंट से रिलेटेड भी आ गया। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज, आप क्योंकि आप यूपीएससी के अंतर्गत एक एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये सब होना तय है। ये वो वाले सब्जेक्ट्स है जो कहीं ना कहीं यूपीएससी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज है, जनरल साइंस है, एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज भी आपसे डिमांड करी गई है। साथ में साथ जनरल साइंस की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि इसको हम बोल सकते हैं रीजनिंग, तो जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आपका इसमें पूछा जाएगा। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो 7 से 9 आपके यहाँ पे टॉपिक्स नई सब्जेक्ट मेंशन है, और ये हर सब्जेक्ट अपने आप में एक डिटेल्ड वर्जन है, मतलब पढ़ाई हमें रज के करनी पड़ेगी, पढ़ाई हमें बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। जुलाई में आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है ऑलमोस्ट, तो हम बोलेंगे हमारा एग्जाम जो होने वाला है वो दिसंबर तक आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आपके पास मोर और लेस जुलाई के बाद ऑलमोस्ट, जुलाई को हम खत्म मान सकते हैं, लास्ट ऑफ जुलाई में हम चल रहे हैं, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर मेरे पास टोटल 4 मंथ्स का टाइम होगा। और 4 महीने में ये, अगर आपको लगता है ये बहुत आसान है, 4 महीने आपको कम पड़ सकते हैं क्योंकि देयर विल बी लॉट ऑफ सिलेबस। तो तैयारी अगर आप करना चाहते हैं आपको आज से लगना पड़ेगा। हालांकि पेपर बहुत टफ नहीं, पेपर कैसा आता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। जरा और आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपके लिए कुछ पीवाईक्यूज रखे हैं 2023 के पेपर से, तो ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हमारे 2023 के पेपर से, क्योंकि लास्ट जो पेपर हुआ है वो 2023 में हुआ है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 की क्लिपिंग मैंने ली है आप लोगों को एक आइडिया देने के लिए कि PQRST, UV and W are sitting in a row facing north. P and S are neighbors. W is a neighbor of both Q and U. T is a neighbor of R and B. If there are 4 people between P and B, how many people are there between P and R? मैं being a reasoning mentor में अगर आप इस क्वेश्चन को बोलो कि मैम ये कौन से लेवल का है, मैं बोलूंगी ये इजी से भी नीचे वाला लेवल है। मैं बोलूंगी 2023 में ये पेपर ये क्वेश्चन आया है और ये इजी से भी एक लेवल नीचे है। अब समझ रहे हो आप कि आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बट जो एग्जाम का लेवल होगा वो आपका बेसिक से मॉडरेट होने वाला है। एग्जाम का लेवल आपका क्या होगा, बेसिक से मॉडरेट होने वाला है। कुछ चीजें मॉडरेट होंगी और मेजरली चीजें बेसिक होंगी। तो इनमें इस तरह के एग्जाम में वो बच्चे क्वालिफाई कर ले जाएंगे जिनको चीजें सारी पता है, who knows a lot। तो आपको सिलेबस को जल्दी जल्दी कवर करना शुरू कर देना चाहिए। ये आपकी बेस्ट टेक्निक होगी इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाहती हूँ, जैसे ये which among the following commands is used to check the error status of hard disk drive। इनमें से कौन सा है जो एरर चेक करता है, कौन सा यहाँ पे आपका कमांड यूज होती है कि किसी ड्राइव की अगर हमें एरर चेक करनी। अगेन easy question। Then दूसरा, the human eyeball is composed of 3 layers। The correct sequence of the layers from exterior to interior is again a very simple basic। तो आपको जो मैंने अभी अभी बोला कि यहाँ पे सिलेबस जो इतना सारा है, ये सिलेबस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जरूरी नहीं कि सब चीज बहुत डिफिकल्ट आएंगी, चीजें आपकी सिंपल भी आ सकती है, और वो सिंपल चीजें करके भी, मतलब आपको यू हैव टू गो थ्रू द एंटायर सिलेबस, उसके लिए आपको टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे चीजें बहुत डिटेल्ड में होंगी। राइट, इट इज यूपीएससी जो कंडक्टिंग बॉडी है, तो आपको थोड़ा सा इस बात को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी कि यूपीएससी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है यहाँ पे, और साथ में इस बात को भी रिस्पेक्ट देनी होगी कि सिलेबस बहुत सारा है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे खेल वो एस्पिरेंट्स जाएंगे जो इस बात को समझ लेंगे बारीकियत को कि मुझे सब एक बार गो थ्रू कर लेना है। रिविजन्स, मल्टीपल रिविजन्स विल बी रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से आप इस एग्जाम को बहुत प्यार से क्वालिफाई कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम राइट नाउ। अब बहुत लेट मत करिएगा। नाउ अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जब से हमारा ऑलमोस्ट जून एंड आया है, इतने सारे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, इतने सारे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो आई थिंक बहुत दूर नहीं है कि आपके पास आपकी एक ड्रीम जॉब आपके पास हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपके पास हो। तो यहाँ पे अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो हमने बैचेस जो है वो लाइव कर दिए हैं। आप अड्डा की एप्लीकेशन पे जाके इन बैचेस में एनरोल कर सकते हो और तुरंत जो है वो तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। ये यूपीएससी ईपीएफओ का ईओ का
टारगेट बैच है और ये है आपका एपीएफसी का टारगेट बैच। ये सभी मेंटोर्स आप लोगों को इस बैचेस में पढ़ा रहे होंगे। 8 अगस्त से आपके राइटली ये बैचेस जो है वो शुरू किए जा रहे हैं। नाउ यू कैन यूज द डिस्काउंट कोड Y651 टू एनरोल इन दीज बैचेस। ये मत करिएगा कि हम कंफ्यूजन में रहे। बहुत सारे बच्चे इसी बात में कंफ्यूज होकर रह जाते हैं, क्योंकि आपके लिए अब एक एक दिन इंपॉर्टेंट होगा। सरकारी नौकरी है, एक अच्छा पे स्केल आप लोगों को मिलने वाला है, अलाउंसेस मिलने वाले, पर्क्स मिलने वाले हैं। आई थिंक लाइफ सेट होने वाली है अगर आप तैयारी कर ले और अच्छे से अपने आप को इसमें एग्जाम में क्वालिफाई कर ले जाए। फेज 1 अपना रिक्रूटमेंट टेस्ट जो मैंने आपको बताया, सिलेबस मैंने आपको बताया, टेस्ट का कैसा लेवल होगा वो मैंने आपको बताया, और बाद में इंटरव्यू होना है। मतलब बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, बहुत ज्यादा कुछ हर्डल्स नहीं है, केवल आपको तैयारी करना शुरू करना है। और अगर आप इन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको उसके लिए जाना है अड्डा की एप्लीकेशन पे। अड्डा की एप्लीकेशन पे जाएंगे, अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इन बैचेस को लेने का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप डायरेक्टली जाके ले सकते हैं। अड्डा की ऐप पे जाइए, कोर्स टैब पे जाएंगे, कोर्स टैब आपको यहाँ दिखाई देती है, ऐसे करके अड्डा का प्लेटफॉर्म खुलेगा, यहाँ पे कोर्स टैब में जाना है और फिर मुझे रेगुलेटरी बॉडीज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आ जाएगा मेरा ईपीएफओ का जो है बैच, और इन्हीं में मेरा ईपीएफओ का बैच होगा। मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ कैसे आपको ये अप्रोच करना है। तो बेसिकली मैं जाऊंगी कहाँ पे, हम यहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे या फिर अपनी एप्लीकेशन से चले जाएंगे, ऐप से। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मैंने बताया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अड्डा के एप्लीकेशन पे आएंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ऑल कोर्स टैब में जाएंगे, यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज को हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ये आ जाता है मेरा यूपीएससी ईपीएफओ तीसरे या चौथे नंबर पे। ये बैचेस आपके सामने, सपोज मुझे इस बैच में जाना है, ईपीएफओ के बैच में जाना है, तो मैं यहाँ पे जाके करूंगी बाय नाउ, और बाय नाउ करने के बाद मैं यहाँ पे लगा दूंगी डिस्काउंट कोड। जैसे ही आप यहाँ पे डिस्काउंट कोड लगाएंगे Y651 जो आप लोगों की स्क्रीन के नीचे चल रहा है, तो जैसे ही आप डिस्काउंट कोड लगाएंगे, करेंगे आप अप्लाई, आई थिंक 3300 में आपको ये बैच मिल जाएगी, जिसमें आपके ए से लेके जेड तक हर एक चीज आप लोगों की इस बैच में कवर की जाएगी। तो डिस्काउंट कोड जरूर लगाइएगा ताकि आपको पूरी फीस ना देनी पड़े। सो मेक श्योर करें आपने डिस्काउंट कोड लगाया Y651 एंड दैट यू आर, ये डिस्काउंट कोड लगाने से आपकी फीस जो है वो रिड्यूस हो जाएगी और इसमें आपका ए से जेड तक मतलब कंप्लीट सिलेबस पूरा किया जाएगा। इस बैच में आपका सिलेबस पूरा का पूरा कवर किया जाएगा, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड। तो इसको आप जरूर जाके चेकआउट कर सकते हैं अड्डा की एप्लीकेशन पे। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। इसमें मैंने एक गूगल फॉर्म भी लगाया, कोई और डाउट आपका रह गया है इससे रिलेटेड तो वहां पे पूछिए। अगर आपको लगता है कि मैम क्या ये कुछ और भी आपको पूछना रह गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा इस सेशन के बाद में, तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। आई थिंक वे टू गो फॉरवर्ड, बहुत ध्यान से आप अपनी तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सहारा लीजिए, उनकी हेल्प लीजिए, देखिए कि क्या क्या लेवल आपके एग्जाम का। एंड आई थिंक वो पीवाईक्यूज देख के आपको कॉन्फिडेंस खुद ही बढ़ जाएगा कि यस इट इज डूएबल, किया जा सकता है ना। लेकिन वैकेंसीज उतनी नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, वैकेंसीज आपकी लिमिटेड है, तो यू हैव टू सिक्योर योर सीट। आपको अपनी सीट सिक्योर करनी पड़ेगी, यानी कि कट ऑफ को मीट करना पड़ेगा। कट ऑफ हाई हो सकती है, जब जब वैकेंसीज कम होती है कट ऑफ हाई होती है, मतलब आपको रिग्रेस तैयारी करनी है। बट अगर आप ये तैयारी कर लेते हैं, अगर आप ये स्ट्रगल कर लेते हैं, तो आई थिंक लाइफ बहुत ज्यादा हमारी सेट होने वाली है। तो विद दिस आई विल विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो के बाद, तो मैं आई विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।